प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के एमटीएच अस्पताल में लापरवाही के चलते 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आ रहा है, जहां बच्चों के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। बच्चों के परिजनों ने आरोप लगाया कि खराब दूध के चलते बच्चों की मौत हुई है। उधर इस हंगामे के बाद प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। वहीं अब इस घटनाक्रम को लेकर सियासत का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। देखिए एक खास रिपोर्ट। इंदौर के एमटीएच अस्पताल में बच्चों की मौत पर हंगामा। बच्चों के परिजनों ने अस्पताल में जाकर किया जमकर हंगामा। परिजनों के हंगामे के बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने घटनास्थल पर पहुंचकर लिया जायजा। घटनाक्रम की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों के परिजनों की शिकायत सुनी। बच्चों के परिजनों ने आरोप लगाया कि बार बार बोलने के बाद भी नर्स बच्चों को देखने नहीं आई। यदि बच्चों को समय पर इलाज मिल जाता तो बच्चों की जान बच सकती थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि रोजाना दूध के चलते अस्पताल में कई बच्चों की जान चली जाती है। उधर जानकारी के मुताबिक एक बच्चे की मौत फीडिंग के दौरान, तो वहीं दूसरे बच्चे की मौत का कारण निमोनिया बताया जा रहा है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। इधर अस्पताल में परिजनों के हंगामे के चलते भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। ये बिल्कुल गलत है। आपको सर ने भी बताया कि 15-20 बच्चों की तो मौत हुई ही नहीं है। लास्ट 24 आवर्स में सिर्फ 2 बच्चों की मौत हुई है। तो ये एकदम गलत रिपोर्ट, अफवाह है जिसने भी फैलाई है। और यहाँ पे हमारे यहाँ आसपास के डिस्ट्रिक्ट से भी, जैसे रतलाम है, मंदसौर है, उज्जैन है, यहाँ पे भी एसएनसीयू यूनिट है, लेकिन वहाँ से भी सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस इंदौर में रेफ़र होते हैं। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं। तो ये भी एक हाई रिस्क पेशेंट ही था, कम वज़न का, लो बर्थ वेट। तो रिस्क तो रहती है मोर्टेलिटी केस में इन बच्चों की। तो वो आपको डीन सर बताएंगे। तो इस पेशेंट की डिटेल ये 10 जून को डिलीवर हुआ था। 7 माह और कुछ दिन में इसकी डिलीवरी हुई थी। वज़न इसका 1.2 kg था। और इसको जो इन्फेक्शन हुआ था, ऐसे बच्चे मैंने आपको बताया कि बहुत रिस्क पे रहते हैं इन्फेक्शन की। तो इसको आंतड़ियों का इन्फेक्शन हो गया था, काफ़ी सिवियर इन्फेक्शन हुआ था। ऐसे बच्चों, मतलब आंतड़ियों का इन्फेक्शन होने के बाद मोर्टेलिटी की रिस्क भी बहुत ज़्यादा होती है। फिर भी इसने शुरू में थोड़ा इम्प्रूवमेंट शो किया था, लेकिन बाद में इसको वापस से एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो गया, डिस्ट्रेस मतलब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने लगा। और इसको वापस से फिर हमने ट्रीटमेंट चेंज किया, वेंटिलेटर पे डाला, बट अनफॉर्चुनेटली इसको नहीं बचा पाए। ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ना यहाँ पे कोई 15 बच्चों की मौत इस तरह से नहीं। परिजनों से जो बात की, परिजनों को जो संदेह था, उनके डॉक्टर साहब ने उनके संदेह का निवारण भी किया है। हाँ, मेरी हॉस्पिटल के उनसे बात हुई, उन्होंने ये जानकारी दी है कि एक बच्चा जो है वो निमोनिया में था और एक बच्चे बहुत कमज़ोर पैदा हुआ था जिसकी मृत्यु हुई। घटनाक्रम की सूचना मिलते ही कांग्रेस नेत्री शोभा ओझा, विधायक जीतू पटवारी, प्रवक्ता संतोष सह गौतम, शेख अलीम समेत तमाम नेता अस्पताल पहुंच गए और पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर हाल जाना। कि इस बच्चों के अस्पताल में लगातार बच्चों की मौत हो रही है, छोटे छोटे बच्चों की मौत हो रही है। तो हम सभी नेता यहाँ आए और एक जानने की कोशिश करी कि आखिर क्या वजह है कि ये बच्चों की इतनी सारी मौतें एमटीएच में हो रही है। तो जब हमने परिजनों से बात करी तो सामने बात आई कि यहाँ बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस है, ध्यान नहीं दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चों को जो माँ का दूध जिनको नहीं मिलता है, उनको जो दूध ऊपर से दिया जाता है वो सांची का दूध दिया जाता है, जो कि सांची का दूध देना
मेडिकली ठीक है, डॉक्टर्स बता रहे हैं, पर परिजनों ने हमको बताया कि वो साचुक का दूध कई बार उबालने पे फटा रहता है, उसके बावजूद बच्चों को दे दिया जाता है। और जब परिजन कुछ पूछते हैं या बोलते हैं तो उनसे गलत व्यवहार किया जाता है। और इसके चलते कई परिजनों ने बताया कि अच्छा खासा 3 किलो का बच्चा जो पैदा नॉर्मल यहीं पैदा हुआ, उसकी तक डेथ हो चुकी है। कोई एक माँ ने बताया कि उसका बच्चा प्रीमेच्योर था, उसकी भी डेथ हो चुकी है। ये पिछले 2-3 दिन की घटना है। तब जब हमने यहाँ कमिश्नर और यहाँ के डीन और यहाँ के इंचार्ज से बात करी तो उनका कहना है कि यहाँ बहुत क्रिटिकल बच्चे आते हैं, इसलिए ये मौतें होती है, जो कि एवरेज वो बोल रहे हैं कि 3 मौत एक दिन में होती है। हाँ, पर 6 दिन में 20 बच्चों की मौत एक चिंता का विषय है। ओझा जी मदर भी है और ग्रैंड मदर भी है, दादी भी है। उन्होंने बहुत बारीकी से एक एक चीज़ का आकलन किया और ये अगर 6 दिन में 20 बच्चों की मौत, यानी मौत का हॉस्पिटल है, बच्चों की मौत का हॉस्पिटल। ये मध्य प्रदेश में शिवराज जी की स्वास्थ्य सेवाओं की असली गाथा कहता हुआ हॉस्पिटल, जो आदर्श एक तमंगा लिया हुआ हॉस्पिटल, जिसमें न सफाई है, न बच्चों को बचाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है, ना हॉस्पिटल पर कितने बच्चे पे कितना स्टाफ होना चाहिए, कितने बच्चों पे कितने डॉक्टर होना चाहिए, न उसके रेशियो को सही किया गया है। और शिवराज रोज भाषण देते हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज, वहाँ मेडिकल कॉलेज, वहाँ मेडिकल कॉलेज। अल्टीमेटली मध्य प्रदेश का आंकड़ा ये बताता, डाटा ये बताते हैं कि सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों की मौत, पैदा हुए बच्चों की मौत मध्य प्रदेश में देश में होती है। तो ऐसा शिवराज जी का स्वास्थ्य विभाग है। ये जैसा उन्होंने कहा, इसकी पूरी मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए। हम आज ही एक प्रतिनिधिमंडल भेज के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री और पीएस के पास जाएगा और इन बच्चों की मौत की न्यायिक जांच हो। कितने आंकड़े डॉक्टरों ने बताया सच है, गलत है, जो उनने बताया वो क्या है और असलियत क्या है, इन सबको मैं मानता हूं कि इसकी जांच की आवश्यकता है और कांग्रेस पार्टी इसकी मांग करती है। जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर किसी ने अफवाह फैला दी कि अस्पताल में 15 से ज्यादा बच्चों की मौत की सूचना है। वहीं अफवाह के बाद शहर में हड़कंप मच गया, जहां बड़ी संख्या में लोग एमटीएच अस्पताल के आसपास एकत्रित हो गए। इधर संभाग आयुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने इस घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। जो एक मीडिया में बच्चे की डेथ का चला है, वो बच्चा प्रीमेच्योर हुआ था, लगभग 7 महीने का बच्चा था, जो उज्जैन से आया था। जैसे आप जानते हैं, एमवाई हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक केयर के लिए हम बच्चों को 3 जगह रखते हैं। एमटीएच में 90-100 बच्चे रहते हैं किसी भी समय, ऐसे ही एमवाई हॉस्पिटल के अंदर 70 से 80 बच्चे, और चाचा नेहरू में भी 70 से 80, ऐसे लगभग 200-250 बच्चे की यहाँ केयर की जाती है। हमारे पास बहुत स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिक के स्टाफ है जो हम बच्चों की केयर करते हैं। कोशिश की जाती है कि बच्चे को बेस्ट केयर मिले, और बेस्ट केयर के बावजूद भी हर जान बच पाए ऐसा नहीं हो पाता। आप जानते हैं कि कई बार इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट मृत्यु हो जाती है। ये बच्चा भी चूँकि प्रीमेच्योर बर्थ थी, साथ में इसका वेट 1.4 kg के आसपास था, जो कि काफ़ी कम होता है। हमारे डॉक्टर्स ने इनको चाहे एसएनसीयू के केयर हो या मेडिकल केयर दी। डिटेल्स अभी आपको एडो डिपार्टमेंट डॉक्टर प्रीति दे देंगी, पर उसके बावजूद इस बच्चे को नहीं बचा पाए। मैं हॉस्पिटल स्टाफ ने पूरी केयर की है, वो आपको डिटेल्स भी दे देंगे, परंतु कई बार ऐसा होता है, इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट वी आर नॉट एबल टू सेव ए चाइल्ड। ये भी उसी तरह का एक केस है, जो मीडिया में जिस तरह की भ्रामक जानकारी दूध के बारे में या 15 डेथ के बारे में फैलाई गई है, मैं उसका पूर्णतः खंडन करता हूँ। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के एमटीएच अस्पताल में लापरवाही के चलते 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आ रहा है, जहां बच्चों के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। बच्चों के परिजनों ने आरोप लगाया कि खराब दूध के चलते बच्चों की मौत हुई है। उधर इस हंगामे के बाद प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।